नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जी 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि हमने चेक करना है कि कौन से सेट जो गिवन हैं हमें वो ग्रुप्स हैं और क्यों हैं। ठीक है, उसकी रीज़न भी साथ में बताना है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि वो ग्रुप्स हैं या नहीं है। ठीक है, नंबर 1 है द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हम उनको, आपको पता है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात आती है तो हम क्यू प्लस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर छोटे से प्लस लगा लिया कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपका जो है वो पहले हम लोग इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे कि हमारे पास जो है वो ए स्टैरिक बी जो है वो बिलोंग करता है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हम लोग लेते हैं रैशनल नंबर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो उनका जो कि हमारे, क्योंकि हमारे पास जो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा और सारी बातें दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई की बात की, तो ये क्लोज्ड है। नंबर 2 है हमारे पास कि सिंस ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक, यानी कि हमने अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी कि तीन एलिमेंट्स हम लोग ए बी सी पॉजिटिव रैशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी के आइडेंटिटी। अब देखें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर बात है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कि हमारे पास जो है वो के इन्वर्स की बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स जो है वो अगर ए हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो 1/a टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि हम ए को 1/a को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो जाहिर बात है पॉजिटिव नंबर है, कोई भी ले लें हम, तो उसका जो है वो 1 जो है वो बटे में जो है वो हम लोग जो है वो अपना पॉजिटिव नंबर जो है वो ले सकते हैं कि वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रुप है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट है द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट z mod इज़ इक्वल टू 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब इसमें कंडीशन लगाई हुई है उन्होंने कि z mod जो है वो इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा अब लेट कर लो कि c डैश हम लोगों ने इसको एक रिप्रेजेंट कर लिया है इस तरह के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। अब इफ़ Z1 Z2 दो उसमें से अगर हैं तो उसका भी ज़ाहिर बात है Z1 का मॉड भी 1 होना चाहिए और Z2 का मॉड भी 1 होना चाहिए, क्योंकि सब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबका मॉड 1 आएगा। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो मॉड ले लें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मॉड को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। इसका 1 था, इसका 1 था, मल्टीप्लाई कर लिया 1, तो इसका ज़ाहिर बात है दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मॉड भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्लोज हो गई। ठीक है, नंबर 2 ये कि क्लियरली हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो इसके अंदर होल्ड करेगा। ठीक है, नंबर 3 है आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, 1 को हम 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं और अगर हम इसका मॉडुलस लें तो वो भी हमारे पास 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर दिया। ठीक है, नंबर 4 है जी हमारे पास इन्वर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z जो है वो भी सारी बातें कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब z का मॉड अगर 1 था तो 1/z का मॉड हम चेक कर लेते हैं, अगर वो भी 1 आ गया तो इसका मतलब है कम्प्लेक्स होल्ड करता है, सॉरी इन्वर्स होल्ड करता है, अदरवाइज़ नहीं करेगा। 1/z ले लें। ठीक है, तो 1 का मॉड अलग ले लिया, z का मॉड अलग ले लिया। z का मॉड क्या था, 1 था, 1/1 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो ये हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास द सेट z ऑफ द इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन। अब ये o के साथ उन्होंने एक बाइनरी ऑपरेशन शो कर लिया है और वो किस तरह से डिफाइन करें कि वो सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कि a और o b जो है वो आपका क्या है, a - b। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है वो हम लोग हमारे पास जो है वो इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो जो हमारे पास होगा कि ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमारे पास आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन में जो है वो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो जब कोई भी एक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी तो बाकियों को आइडेंटिटी और इन्वर्स को तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यही रीज़न है कि एसोसिएटिव लॉ चूँकि होल्ड नहीं करता। आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम ये 2 3 4 इस तरह के हम अगर एलिमेंट्स ले लें तो 2 - 3 करेंगे उसका आंसर -1 आएगा, उसमें से -4
करेंगे तो -5 आएगा। 3 - 4 करके जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आता। तो सब्ट्रैक्शन में कभी भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। तो इसलिए एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो वो हमारे पास बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये ग्रुप नहीं बनता हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी, द सेट क्यू डैश ऑफ ऑल द इर्रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये इसके अंदर तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करती। क्यों? जैसे स्क्वायर-रूट 2 जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब स्क्वायर-रूट 2 को स्क्वायर-रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 जो है वो इर्रेशनल नहीं रैशनल होता है। ठीक है, तो जब पहली उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो बाकियों को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट ए बी की होल पावर n इज़ इक्वल टू ए एन बी एन फॉर द 3 कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल आने वाले। ठीक है, फॉर द 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स n एंड ऑल द ए बी इन द जी शो दैट द जी इज़ अबिलियन। अच्छा जी, अब हमने जो है इसको शो करना है कि जी हमारे पास अबिलियन है। लेट को लो ए और बी जो है हमारे पास जो है वो उस ग्रुप में से हैं। ठीक है, और हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, n+1। ठीक है, हमारे पास नंबर्स कौन से n, एक अगला क्या होगा n+1, अगला क्या होगा n+2। ठीक है, तो हमारे क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 में ऐड किया 2, नेक्स्ट क्या होता है 3 यानी कि 2 में 1 ऐड कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या होता है 4 यानी कि हमारे पास जो 3 में 1 ऐड कर लिया, तो 1 ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए n+1 लिया, n+1 में 1 ऐड किया तो n+2 आ गया। तो ये कंसेक्टिव जो है यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सच दैट कि हमारे पास जो है वो एक तो ये कि हमारे पास जो है वो n के लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, जो हमें गिवन है। ठीक है, नंबर 1 का नाम दे दें। n+1 के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और n+2 के लिए भी ये प्रॉपर्टी, उनको 2 और 3 का नाम दे दिया। अब हमने ये शो करना है कि जी जो है वो अबिलियन है, यानी कि ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमने चेक करना है। अच्छा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें क्या है, n+1 है, हमने n को अलग कर लिया और 1 को अलग कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा कि an साथ में एक a आ जाएगा, ये वाला a आ जाएगा। ठीक है, और bn और साथ में ये b आ गया। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप इसको ऐसे कर सकते हो कि an bn लिख लो और ab लिख लो, फिर नेक्स्ट में आप इसको मिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, an bn आ गया। ठीक है, और ये ab एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की थी, ये वाला जो रिलेशन लिखा था हमने। ठीक है, कि ये ए बी होल की पावर n वाला जो हमने यहाँ से ये लिखा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने जो है वो इसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करना है। एक दफ़ा हमने an को कैंसिल करना है। ठीक है, और एक दफ़ा हम लोगों ने b को कैंसिल करना है। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आज कैंसिल हो जाएगा, और राइट कैंसिलेशन करेंगे तो ये आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास b की पावर n और a बच गया, और यहाँ से a b की पावर n बच गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, n को अलग कर लिया और 2 पावर को अलग कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये क्या आ जाएगा, an और a² bn और b²। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो ये वाली चीज़ है इसको इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए यहाँ पे an bn लिख देंगे। ठीक है, और ये जो है वो इसको हम 2 दफ़ा लिख देंगे ab और ab। ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर भी हम लोग कैंसिलेशन लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे कि हमने ये जो an था इसको ख़त्म करना है। क्यों हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें, क्योंकि हमने n पावर वाली टर्म्स को ख़त्म करके ab = ba प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको लेफ़्ट कैंसिलेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, बाकी bn ab बच जाएगा, और यहाँ पे a² bn और b² बच जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो किसको कह रहा है जी, इसको कह रहा है। ठीक है, b की पावर n a जो है वो किसके बराबर है, a bn के बराबर है। ऐसी है ना, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, तो हम लोग जब इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करेंगे तो ये b की पावर n a जो है वो इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए इसकी जगह पे a b की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमने क्या किया है कि a² जो था इसको 2 दफ़ा लिखते, a और a अलग अलग करके लिखते, इसी तरह b² को भी b और b अलग करके लिखते हैं। उसके बाद अब हमने ये वाला जो a है इसको ख़त्म करना है पहले, ताकि हम अपने ये bn तक पहुँच सकें। ठीक है, लेफ़्ट कैंसिलेशन ऑफ लॉ अप्लाई करेंगे, a और a ख़त्म हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो b और b ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, bn ba इज़ इक्वल टू
हमारे पास जो है वो ये ए बी की पावर n, ये दोबारा से हम लोग जो है वो अपनी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये इसकी जगह पे b की पावर n a आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे b की पावर n a लगाया और ये b एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी कि हम लोग अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, पहले जो है वो a और a ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी हाँ जी, और हमारे पास जो है वो ओके वो तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं कि अपना लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने लेफ़्ट और राइट दोनों लिखा हुआ है, सिर्फ लेफ़्ट लिखना था। ठीक है, तो बी एन और बी एन ख़त्म हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा कि अबीलियन ग्रुप ये होल्ड कर रहा है, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए बी वाली कंडीशन हमारे पास जो है वो होल्ड कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द सेट। अब हमारे पास ये 1 2 4 5 7 8 ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है और ये मॉडुलो 9 तक के हैं। ठीक है, इज़ अ ग्रुप। ठीक, अच्छा जी, अब लेट ए बी बिलोंगिंग टू एस एंड देन ए जो है वो ए बार बी बार। ठीक है, देन ए बार बी बार का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इज इक्वल टू आर आता है, वेयर आर क्या होगा कि आर हम लोग जो है वो अपने रिमाइंडर जो होगा ऑब्टेन आफ्टर द डिवीजन ऑफ द ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 9 के ऊपर डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो हम लोग आंसर के तौर पे यहाँ पे लिखते होते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए मल्टीप्लाई बी जो है वो इक्वल होता है 9 के या एक्सीड के, यानी कि 9 से अगर कम आंसर आ गया है फिर तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 9 या 9 से बड़ा आ गया है तो फिर हम लोग जो है वो इसको डिवाइड कर रिमाइंडर को जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बनाना ईजी है। देखें हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे, सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे। अब हर एलिमेंट को फिक्स करते जाओ और इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई। 1 को फिक्स कर लो, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 के साथ किया 4 के साथ 5 के साथ वही वाले एलिमेंट्स आ गए। 2 को जब किया 1 के साथ 1 2 आ गया, 2 को 2 के साथ किया 4 आ गया, 2 को 4 के साथ किया 8 आ गया, 2 को 5 के साथ किया 10 आया। 10 आया जब तो 9 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। ठीक है, इसी तरह बाकी ये सारा टेबल जो है वो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो इसमें देखो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया कि जो इस सेट में से होल्ड ना कर रहा हो, तो क्लियरली है कि हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इट्स क्लियर फ्रॉम द टेबल कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते होते हैं कि हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लें। ठीक है, उसका आंसर उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई एक सेकेंड हाँ जी 4 को 4 5 और 7 हमने ले लिया। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आया 20, 20 को हम लोगों ने 9 के साथ किया तो 18 और 2 रिमाइंडर आया, तो वो हमने 2 आंसर के तौर पे लिखा। 2 और 7 क्या मल्टीप्लाई करके 14 बना, 14 को जब 9 पे डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, यानी कि इसका आंसर आया 5। इसी तरह अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया 35 को जो है वो हम लोगों ने जो है वो 9 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आ जाएगा। 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 को जब 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 5 जो है वो रिमाइंडर इसका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास इसका आंसर भी 5 है तो इसका आंसर भी 5 है। इसी तरह कोई भी 3 एलिमेंट लेके हम लोग जो है वो अपना ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। उसके बाद 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम सबका इन्वर्स जो है वो अब हम चेक कर लेते हैं कि 1 का इन्वर्स क्या आया, 2 का इन्वर्स क्या आया और हमारे पास अब हम लोग इन्वर्स जो है वो किस तरह से चेक करते होते हैं। इन्वर्स हम लोग इस तरह से चेक करते होते हैं कि देखो अब 1 का कहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, यानी कि 1 का इन्वर्स 1 हो गया। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, यानी कि 2 का इन्वर्स क्या है 5 है। नेक्स्ट एलिमेंट है 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया, यानी कि 4 का इन्वर्स क्या आया 7। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 5 का इन्वर्स हो गया 2। ठीक है, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया था, तो 7 का इन्वर्स हो गया 4। 8 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 8 का इन्वर्स 8 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसके जो है वो इन्वर्स जो है वो हम अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनके सानी के सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मॉडुलो 9 का ये ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ Z0 इज़ अ ग्रुप वेयर 0 इज़ डिफाइंड बाय A और B जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, यानी कि उसका आंसर 0 और वो फॉर ऑल A B बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। ठीक है, अच्छा जी,
अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो ग्रुप नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो हर किसी का जवाब ही ज़ीरो आता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता कि सपोज इफ़ अच्छा जी इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, अच्छा जी इफ़ पॉसिबल दैन सपोज दैट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। जब हम इसके साथ ए कोई भी एलिमेंट इसका ले लें जेड का, इस ग्रुप का, तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास जो है वो ए आंसर आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आता है, इसके बाय डेफिनेशन ज़ीरो आ जाता है, तो यानी कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास ग्रुप जो है वो होल्ड ये नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। शो दैट इफ़ आ ग्रुप जी इज सच दैट एक्स मल्टीप्लाई एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी आ जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द जी, देन जी इज़ द अबिलियन ग्रुप। अच्छा जी, अब हमने एक्स डॉट एक्स जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। हम इसके राइट साइड पे एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो एक्स इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये और ये इकट्ठा कर लेते हैं, और इसमें जो है वो आइडेंटिटी के साथ जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। नेक्स्ट अब एक्स और एक्स इनवर्स क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं कि ए भी बिलोंग कर रहा है जी को, देयरफॉर जो क्लोजर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ए बी जो है वो भी इसको बिलोंग, यानी उसका प्रोडक्ट भी इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यूजिंग वन ऑन ए बी एंड ए बी, ठीक है। अब हमारे पास जो है बाय वन, अब यहाँ पे अगर हम ए लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी लिखते हैं तो बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए बी लिखते हैं तो ए बी जो है वो ए बी का इन्वर्स के इक्वल आती है, ठीक है। और ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। हम पीछे एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो ए बी का इन्वर्स जो है वो ए बी के इक्वल आ जाता है, तो इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर लिया। यहाँ पे बी इन्वर्स जो है बाई इक्वेशन नंबर 2 बी के इक्वल आता है, और हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो ए के इक्वल आता है, तो बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, तो हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स देन शो दैट इट्स एन अबिलियन ग्रुप। अच्छा 3 एलिमेंट्स है, उनमें से एक तो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। फिर एक ए और दूसरा और तीसरा जो है वो ए और बी हम लोग ले लेते हैं। तो लेट जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए और बी द ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब ए बी जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है, तो उसका बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी जो है वो भी इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारे पास देन अब हमारे पास क्या है कि ए बी जो है वो इज़ इक्वल टू या तो ए के इक्वल आएगा, या वो बी के इक्वल आएगा, या वो जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब ए बी जो है वो ए के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो बी है, क्योंकि इसका मतलब बी को आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी ही ए के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ए बनाएगी ना, तो बी तो आइडेंटिटी है ही नहीं, इसलिए ये तो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह ए बी जो है वो हमारे पास बी के इक्वल भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास ए को आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी होगी तो बी उसके साथ मल्टीप्लाई करके बी आंसर बनाएगा, तो ए बी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी जो है वो इज इक्वल टू ई है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ये इसका मतलब है कि अगर हम इधर जो है वो क्या करें, राइट साइड पे बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो बी और बी इन्वर्स ख़त्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई होकर बी इन्वर्स ही आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। या हम लोग जो है वो क्या करें कि हमारे पास जो है वो हमारे ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। या हम लोग जो है वो यूँ कर लें कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो है वो ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो ए इन्वर्स और ए ख़त्म होकर सिर्फ बी बना देंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके ए, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है कि या हम ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा जी, अब नाउ क्या है कि ए बी जो है अब ए का आंसर निकला है, बी का आंसर भी निकला है। अब इन दोनों को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नाउ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू लगा देते हैं ए इन्वर्स, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो आइडेंटिटी के इक्वल ही आते हैं, या हम लोग जो है वो इसको जो है वो ए इन्वर्स ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अब इसकी जगह पे ए इन्वर्स की जगह पे यहाँ से जो है वो हमारे पास बी आ जाएगा, बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इन्वर्स, यानी कि एक्स का इन्वर्स वो एक्स ही है, दैन शो दैट कि जी इज़ अ अबिलियन, ठीक है।
तो इट इज़ गिवन दैट कि हर एलिमेंट जो है वो अपना ही इन्वर्स है, यानी कि हम इसको एक्स ले लेते हैं कि एक्स इन्वर्स जो है वो इज इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ लेट कर लेते हैं हम कि ए बी जो है वो ए और बी जो है वो जी से बिलोंग करे, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी जो है वो जी से बिलोंग करेगा। अब इसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। अब ए जो है वो ए इन्वर्स की इक्वल आ जाएगा, बी जो है बी इन्वर्स की इक्वल आ जाएगा और ए बी का इन्वर्स जो है वो ए बी की इक्वल आ जाएगा बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब वी नो दैट कि ए बी का इन्वर्स जो है वो हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ऐसे ही है ना। तो बी इन्वर्स की जगह पे बाय इक्वेशन नंबर 3 बी आ जाएगा और ए इन्वर्स की जगह पे बाय इक्वेशन नंबर 2 ए आ जाएगा, तो बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो और इस इधर जो है बाय इक्वेशन नंबर 4 ए बी का इन्वर्स ए बी की इक्वल आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास जो बिलियन ग्रुप, इसी तरह क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी एक किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रूव दैट इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज़ द बिलियन ग्रुप। ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि अगर हम उस एलिमेंट का उस पावर 2 लें तो वो आइडेंटिटी आए। तो अगर हम उसका एलिमेंट जो है वो x ले लेते हैं कि फॉर ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू जी, तो x का स्क्वायर जो है यानी कि उसका ऑर्डर 2 अगर हम लें तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, ये आइडेंटिटी का आंसर आए। ठीक है, 1। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो लेट कर लो कि a जो है वो आइडेंटिटी नहीं है अदर देन आइडेंटिटी, और बी भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई और एलिमेंट है। ठीक है, बिलोंग करे जी को। ठीक है, तो ए बी और बी ए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के साथ अप्लाई करें ए बी और ए बी के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी। अब इसको 2 दफ़ा लिख दो, ए बी और ए बी इकट्ठा करके लिख दो, ऐसे ही है ना। अब बाय एसोसिएटिव लॉ बी ए को इकट्ठा कर लो। ठीक है, अब ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने लेफ़्ट मल्टीप्लाई कह देते हैं या प्री मल्टीप्लाई भी कह देते हैं हम लोग। ए के साथ हमने दोनों साइडों पे प्री मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है या लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो ए इधर भी आ जाएगा, ए इधर भी आ जाएगा। इसके साथ ए आइडेंटिटी के साथ जब अप्लाई होगा तो ए ही आएगा। ठीक है, और ये जो है वो ए स्क्वायर बना देगा, ये बी ए आ गया बी। अब ये ए स्क्वायर जो था वो क्या था, आइडेंटिटी थी, तो हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो, अब ये क्या आइडेंटिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज़ एज इट इज़ आएगी, ऐसी है ना। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया या राइट मल्टीप्लिकेशन कर दी बी के साथ, बी इधर भी आ गया, बी इधर भी आ गया। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो था क्या था, आइडेंटिटी था, तो हमने वहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया। ठीक, तो बाकी सिंपल क्या बचा, बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो ग्रुप जो है वो जी जो है वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि हमने आंसर करना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसकी रीज़न भी बतानी है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाई करना है उसको। अच्छा जी, अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉल्स, ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो ये हम थ्योरम कर चुके हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स थी और उसकी रीज़न ये साथ बता दी। नल सेट कैन बी कंसिडर्ड अ ग्रुप। नल सेट जो है वो कभी भी जो है वो नहीं हो सकता ग्रुप। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा जो है वो आना चाहिए, लाजमन आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आइडेंटिटी कैसे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, देयर मे बी ग्रुप्स इन विच कैंसिलेशन लॉ फेल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास फॉल्स होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो द कंट्री अगर ऐसा ग्रुप हो जाए जिसमें कैंसिलेशन लॉ अगर फेल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जब कैंसिलेशन लॉ फेल हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है वो इन्वर्स और आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं रहता, जबकि वो हमारे पास जो है वो इन्वर्स और आइडेंटिटी तो लाजमी है ग्रुप के लिए, तो इसलिए कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें कैंसिलेशन लॉ फेल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी कि एवरी सेट ऑफ द नंबर्स विच इज़ द ग्रुप अंडर एडिशन इज आल्सो अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एडिशन में जो है वो आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब वो कहता है कि जो अंडर एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन भी है, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो अंडर एडिशन भी होगा। अच्छा जी, अब ये फॉल्स किस तरह है कि इन्वर्स ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इन द ग्रुप्स ऑफ, जैसे रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। ठीक है, अंडर एडिशन जो
जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब ये क्योंकि अगर हम ज़ीरो रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स, पीछे जब हमने एग्जांपल्स की थी हमने कहा था कि आर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के जो हैं ये अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स जो है वो हमारे पास जो है वो क्योंकि हमारे पास ज़ीरो का इन्वर्स यानी कि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए उनको निकालना पड़ेगा। तो अंडर एडिशन वो है लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। इसी तरह r-0 जो है वो और c-0 अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, लेकिन अंडर एडिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए हम लोगों ने ये पहले का आ गया और ये वाइस वर्सा वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 है जी, द सेट आर ऑफ द ऑल द रियल नंबर्स इन द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिहाज में कभी भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 6 है जी, द सेट ऑफ ऑल द नॉन जीरो इंटीजर्स इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। अच्छा जी, डिवीजन के अंदर जो है वो हमारे पास कभी भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए जो है वो हमारे पास जो है वो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि टू ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप देयर डजंट करस्पॉन्ड एन इन्वर्स एलिमेंट। अच्छा जी, इन्वर्स एलिमेंट जो है वो कहता है कि हमारे पास जो है वो कि इन्वर्स ऑफ द ईच एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट। अब ये तो हमारे पास थ्योरम है कि एग्जिस्ट भी करना चाहिए, प्रॉपर्टी भी है ग्रुप की, और थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वो यूनिक भी होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि कोई भी ऐसा नहीं होता ग्रुप के अंदर एलिमेंट कि जिसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट ना करे, तो इसका मतलब वो तो ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो इससे ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, तो ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन इन्वर्स एलिमेंट। ये ट्रू है क्योंकि हमने इसका प्रूफ कर दिया है कि द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज़ यूनिक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है जी हमारे पास, to each element of the group there corresponds more than in one inverse element। ये तो उसी का ऊपर वाले का उलट ही हो गया, फॉल्स, क्योंकि फिर उसकी रीज़न वही है कि इन्वर्स जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।